हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप थंबनेल पर देख करके आए होंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो भस्म का भौतिक गुण है और भस्म का रासायनिक गुण है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हम लोग। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भस्म के भौतिक गुण, इससे पहले हम लोगों ने कवर किया अम्ल के भौतिक गुण और अम्ल का रासायनिक गुण। जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा कि कौन कौन सा पॉइंट हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन सभी पॉइंट को मैंने डिनोट किया था। तो इसी तरह से भस्म का भौतिक गुण है, यह स्वाद में कड़वा होता है। ध्यान रखना, भस्म के भौतिक गुण में भस्म जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है, तो बोलना हमें कड़वा होता है। यह विषैला तथा तीव्रनाशक होता है और भस्म विषैला भी होता है और तीव्रनाशक भी होता है। यह लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ध्यान रखना कि भस्म लाल लिटमस को किस में बदल देता है, तो आंसर रखना है भस्म लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। अम्ल के केस में आता है कि अम्ल नीला लिटमस को किस में बदल देता है, तो आंसर होना चाहिए लाल। अम्ल नीला लिटमस को लाल में बदलता है और भस्म लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। ठीक है। उसके बाद यह पेट की अम्लीयता को उदासीन कर देता है। यह पेट की अम्लीयता को उदासीन करता है। जब हमारे पेट में गैस वगैरह बनता है तो हम जनरली इनो वगैरह पीते हैं और या फिर एंटासिड वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो होता है भास्मिक प्रकृति का होता है और ये हमारा अगर हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो उसे न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान रखना भस्म का इस्तेमाल करते हैं। या अम्ल को क्या करता है, भस्म अम्ल को करता है उदासीन कर देता है। यह सूचक का रंग बदल देता है। ऐसे तो मैंने सेम इसी तरह से है, जैसे मैं यहाँ पे जो लिटमस था इसका रंग लाल था और इस लाल रंग को भस्म किस में बदल दिया, नीला। तो हम इसी को सेम इसी तरह से मैंने लिख दिया कि यह सूचक का रंग भी क्या वह करता है, बदल देता है। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर ध्यान देना। उसके बाद जो हमारा है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। टूथपेस्ट, हम लोग जनरली कॉलगेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना। ये जो कॉलगेट होता है हमारा भास्मिक प्रकृति का होता है। जब हमारे दांत में एसिड वगैरह, जब हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं ना कि हमारा दांत में कुछ अजीब सा फीलिंग होता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग साफ करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट। या फिर आप नीम का दतून वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, वो भी भास्मिक प्रकृति का होता है। तो टूथपेस्ट जो है ये भास्मिक प्रकृति का होता है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। टूथपेस्ट कैसी प्रकृति का होता है, तो भास्मिक प्रकृति का होता है। सवाल इस तरह से था कि टूथपेस्ट होता है, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी भास्मिक, ऑप्शन सी लवणीय, ऑप्शन डी नोट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा टूथपेस्ट भास्मिक प्रकृति का होता है। अगर मन में सवाल उठता होगा कि इस भास्मिक को हम लोग क्षारीय भी कहते हैं। ठीक है। अगर ऑप्शन में भास्मिक हो, अगर ऑप्शन में भास्मिक नहीं हो, क्षारीय हो, तब हम क्षारीय मारेंगे। क्यों? क्योंकि भस्म का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो हम क्षार भी कहते हैं। ये दूसरा नाम कब पड़ता है, जब इस भस्म को हम पानी में डालते हैं। तो अगर ये भस्म पानी में आ गया तो हम कहते हैं घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं। उसके बाद है हमारा भस्म का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। भस्म का रासायनिक गुण, और इसमें पहला ध्यान रखना, यह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। अम्ल के केस में मैंने देखा था अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। तो सेम कहानी इसी का भी है कि यह अम्ल से, मतलब भस्म अम्ल से अभिक्रिया करता है और साथ में बनाता है, और बनाता है क्या, लवण तथा जल बनाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा भस्म है NaOH, और इसके साथ क्या मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा अम्ल है। ये भस्म ये अम्ल से अभिक्रिया करता है और हमारा एक बनाता है NaCl, जो हमारा लवण है, और साथ में H2O। ध्यान रखना, जब अम्ल और भस्म आपस में मिलेगा तो लवण के साथ जल निकलता ही निकलता है। जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ मिलाते हैं तो वाटर के साथ हमारा साल्ट का भी फॉर्मेशन होता है। साल्ट बोले तो लवण, साल्ट बोले तो लवण। यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ध्यान रखना,
यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कौन? ये भस्म। भस्म को जैसे डालेंगे हम पानी में तो कुछ मोस्टली भस्म जो है वो पानी में घुलेगा तो हमारा एक आयन प्रोड्यूस करता है, वो होता है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का सिंबल आप जानते हो, कई बार मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका है। तो यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उसके बाद यह अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। यह अधातु का ऑक्साइड, जैसे ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधातु के ऑक्साइड कैसा प्रकृति का होता है? तो अधातु का ऑक्साइड जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का, जैसे में CO2 भी हमारा अम्लीय प्रकृति का है, SO2 भी हमारा अम्लीय प्रकृति का है। इस बात को ध्यान रखना। सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय प्रकृति का है, वहां पे लिख देगा। जैसे एक ऑप्शन मैं ही दे देता हूं, Na2O, CaO और एक और है CO2। जैसे में ये धातु का ऑक्साइड हो गया, ये भी धातु का ऑक्साइड हो गया, लेकिन ये जो है अधातु का ऑक्साइड, ये सोडियम कैल्शियम ये धातु का ऑक्साइड, ये कार्बन हमारा धातु है और इसके साथ ऑक्सीजन लगल है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ अधातु का ऑक्साइड। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, मतलब इसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, और इसका इन दोनों का जो नेचर होगा वो भास्मिक होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ से पता चला कि यह जो भस्म है, भस्म धातु का ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। तो यहाँ पर CO2 SO2 जो काफी ज्यादा हमारा फेमस है, ये अधातु का ऑक्साइड और ये दोनों अम्लीय प्रकृति का होता है। जैसे मैंने एक बेस को ले लिया, बेस बोले तो भस्म को ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम CO2 से रिएक्शन किए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा भास्मिक प्रकृति का है और CO2 हमारा अम्लीय प्रकृति का है। जब भास्मिक वाला और अम्लीय वाला आपस में अभिक्रिया करता है तो मेरे को मालूम है क्या बनाता है, एक लवण बनाता है और एक जल बनाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जब ये भस्म ये एसिड से अभिक्रिया किया तो CaCO3 बनाया और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन किया है, वाटर भी निकाला है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसे संगमरमर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, या फिर चूना पत्थर भी कहते हैं, और भी इसे नाम से जाना जाता है। उसके बाद यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड तथा उष्मा देता है, मतलब कि यहाँ पे जो भस्म है वो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन भी देता है और साथ में उष्मा भी देता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सब भस्म जल में घुले तो उष्मा ही दे, ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन तथा उष्मा देता है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को आप कहाँ मेंशन करोगे? तो ध्यान रखना कि भस्म का भौतिक गुण ये 5वां भौतिक गुण था और ये 6ठा है। इस बात को ध्यान रखना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। भस्म का pH मान होता है, भस्म का pH मान होता है जहाँ पे ऑप्शन ए है 7 से अधिक, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है नोट। तो भस्म का pH मान जो होता है वो 7 से ज्यादा होता है, 7 से अधिक होता है। अगर मैं पूछ लूं क्या हमारा 8 अम्लीय होगा तो अम्लीय होगा या भास्मिक होगा? अगर pH मान 8 है तो ये कैसा प्रकृति का होगा? तो ये हमारा प्रकृति की बात करें तो ये भास्मिक प्रकृति वाला होगा, मतलब कि इसका pH मान 8 आ गया है, 7 से ज्यादा है, तो 7 से ज्यादा किसका pH मान होता है? तो ध्यान रखना भस्म का होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम वाटर के केस में जो पदार्थ पानी में घुलता है उसका pH मान हम जनरली 14 तक देखते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा हमें डिटेल यहाँ नहीं पढ़ना है, बस इतना इस पॉइंट को ध्यान रखना। एक बार इस पॉइंट को फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, एकदम ध्यान से सुनना। भस्म का भौतिक गुण, भस्म के भौतिक गुण, यह स्वाद में कड़वा होता है, यह विषैला तथा तीव्रनाशक होता है, यह लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है, या पेट की अम्लीयता को उदासीन कर देता है, या सूचक का रंग बदल देता है, और साथ में इसका pH मान 7 से ज्यादा होता है। टूथपेस्ट जो होता है भास्मिक प्रकृति का होता है। भस्म का रासायनिक गुण, यह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यह अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। लास्ट हमारा है, यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन तथा उष्मा देता है। जनरली हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना और इस पॉइंट को ध्यान रखना और इस भी पॉइंट को ध्यान रखना। 1 2 3
ये अधातु ऑक्साइड वाला बिहार बोर्ड में ऑलरेडी सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आज का हमारा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर इसी के साथ हम मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और वो भी टॉपिक हमारा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।